मुकेश धीरूभाई अंबानी। ये नाम है एम्बिशन, इनोवेशन और सक्सेस का। मुकेश अंबानी का नाम सुनते ही एक ऐसी शख्सियत की छवि उभरती है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस दिखाया। 19 अप्रैल 1957 को जन्मे मुकेश की कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने हमेशा से बड़े थे। यमन में साधारण शुरुआत से लेकर बिजनेस की दुनिया की ऊंचाइयों तक उनका सफर हार्ड वर्क, डेडिकेशन और खुद के विजन पर अटूट विश्वास की पावर को दिखाता है। यमन की गलियों से लेकर मुंबई की ऊंची इमारतों तक मुकेश का सफर एक प्रेरणादायक गाथा है। मुकेश का बचपन उनके पिता धीरूभाई अंबानी की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रभावित था। धीरूभाई ने अपने बेटे को न केवल व्यापार के गुर सिखाए, बल्कि उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी दिया। धीरूभाई एक विजनरी जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए धीरूभाई का अटूट डिटर्मिनेशन आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव बनी। उनकी मेहनत और लगन ने रिलायंस को एक छोटे से व्यापार से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। एक कंपनी जो इंडियन एंटरप्राइज का दूसरा नाम बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय उद्योग जगत में एक नई क्रांति ला दी। बड़े होते हुए मुकेश ने अपने पिता के कामयाबी और चैलेंजेस को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता ने हर मुश्किल का सामना किया और उसे अवसर में बदला। बिजनेस की दुनिया से इस शुरुआती वास्ता ने उनके अंदर एक चिंगारी जगाई, इनोवेशन का पैशन और कुछ अलग करने का ड्राइव। मुकेश ने अपने पिता से सीखा कि कैसे नए विचारों को अपनाकर और जोखिम उठाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। बचपन से ही मुकेश ने कमाल का बिजनेस एक्यूमेन दिखाया। उन्होंने अपने पिता के साथ काम करते हुए व्यापार की बारीकियों को समझा और सीखा। वो अक्सर अपने पिता के साथ मीटिंग्स में जाते और ट्रेड की बारीकियों को समझते। इन मीटिंग्स ने उन्हें व्यापार की गहरी समझ दी और उन्हें एक कुशल व्यापारी बनने में मदद की। इन शुरुआती सालों ने उनके लीडरशिप स्टाइल को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सीखा कि कैसे एक लीडर को अपने टीम को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसमें मार्केट की गहरी समझ और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी, जहां दूसरों को कुछ दिखाई नहीं देता था। मुकेश ने अपने पिता से सीखा कि कैसे बाजार की नब्ज को पहचानकर और सही समय पर सही निर्णय लेकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। एजुकेशन ने मुकेश के नजरिए को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। और आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए उन्हें तैयार करने में भी शिक्षा ने अहम योगदान दिया। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और उससे सीखने की कोशिश की। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे और उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हमेशा शीर्ष पर बनाए रखा। साइंस और मैथमेटिक्स में गहरी रुचि दिखाई। ये विषय उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक जुनून थे। मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद, जहां उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन की नींव रखी, उन्होंने इंडिया के प्रमुख संस्थानों में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की। यह उनके शैक्षणिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ज्ञान के लिए मुकेश की प्यास टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं थी। वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनमें सीखने की ललक थी और वो बिजनेस की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना चाहते थे। उन्होंने कई किताबें पढ़ी और विभिन्न बिजनेस मॉडल्स का अध्ययन किया। इस वजह से उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस एमबीए प्रोग्राम में दाखिला लिया। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था, एक फैसला जिसका उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह निर्णय उनके करियर और जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्टैनफोर्ड में मुकेश कटिंग एज बिजनेस प्रैक्टिसेस और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज से रूबरू हुए जो ग्लोबल इकोनॉमी को शेप दे रहे थे।
उन्होंने वहां के प्रोफेसर्स और फेलो स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। स्टैनफोर्ड जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले हर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहे। यह उनके लिए एक अद्वितीय अवसर था। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन ने उनके सामने एक नया मोड़ ला दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे को इंडिया लौटने और बढ़ते हुए फैमिली बिजनेस में योगदान देने के लिए बुलाया। यह एक ऐसा समय था जब रिलायंस तेजी से बढ़ रहा था। यह मुकेश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा निर्णय जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, एक ऐसा फैसला जो उनकी क्षमता को परखेगा और उन्हें ग्रेटनेस के लिए तय रास्ते पर ले जाएगा। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। अपने पिता के बुलावे पर मुकेश स्टैनफोर्ड के माहौल को छोड़कर इंडिया लौट आए। यह फैसला कर्तव्य की भावना और अपने पिता की लेगेसी में योगदान देने की इच्छा से प्रेरित था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दुनिया में कदम रखते ही मुकेश को हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में खुद को साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। वह ऐसे समय में कंपनी में शामिल हुए जब यह काफी एक्सपेंशन के दौर से गुजर रही थी। धीरूभाई अंबानी अपने विजनरी ज़ील के साथ रिलायंस को टेक्सटाइल के ट्रेडिशनल बिजनेस से आगे बढ़ाकर नए क्षेत्रों की ओर ले जा रहे थे। मुकेश ने अपनी तेज बुद्धि और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से जल्द ही बिजनेस की बारीकियों को समझ लिया। उन्होंने खुद को ऑपरेशंस के हर पहलू में झोंक दिया। पेट्रोकेमिकल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने से लेकर फाइनेंस की बारीकियों में महारत हासिल करने तक धीरूभाई ने अपने बेटे की पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें और जिम्मेदारियां सौंपी। मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करने, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पहचानने और कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप को नेविगेट करने की मुकेश की क्षमता ने उन्हें अपने साथियों का रिस्पेक्ट और इंडस्ट्री के दिग्गजों की प्रशंसा दिलाई। नदी सेक्शन 4 Threads of Transformation Revolutionizing the Textile Industry। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश के शुरुआती कंट्रीब्यूशंस में से एक टेक्सटाइल के क्षेत्र में था। कंपनी जो अपने टेक्सटाइल बिजनेस की सफलता पर बनी थी, कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही थी और आगे बने रहने के लिए उसे एक नए नजरिए की जरूरत थी। इनोवेशन के प्रति अपनी गहरी नजर से मुकेश ने कंपनी के टेक्सटाइल ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करने की जरूरत को पहचाना। उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी से लैस एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का बीड़ा उठाया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने कॉमन फैब्रिक्स के उत्पादन से हटकर हायर वैल्यू स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीतिक कदम से काफी फायदा हुआ, जिससे रिलायंस इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे पहुंच गई। मुकेश का विजन मैन्युफैक्चरिंग से कहीं आगे तक था। वह तेजी से बदलते कंज्यूमर मार्केट में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के महत्व को समझते थे। उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के लिए एक अलग पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से बदलकर फैशन इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर में स्थापित किया। से ही सेक्शन 5 Petrochemicals and Beyond Expanding the Reliance Empire। This section delves into the strategic moves and visionary leadership that propelled Reliance Industries to new heights। मुकेश ने जहां टेक्सटाइल बिजनेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं उनकी असली लगन पेट्रोकेमिकल्स की दुनिया में थी। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी असली महत्वाकांक्षा पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में थी। उन्होंने इस सेक्टर की अपार संभावनाओं और इंडिया की आर्थिक ग्रोथ को गति देने की इसकी क्षमता को पहचाना। मुकेश ने देखा कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश से न केवल कंपनी को लाभ होगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए। उन्होंने जामनगर,
गुजरात में एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का बीड़ा उठाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरीज में से एक बनी। यह रिफाइनरी न केवल उत्पादन क्षमता में अग्रणी थी, बल्कि तकनीकी नवाचारों में भी सबसे आगे थी। रिलायंस के लिए मुकेश का विजन रिफाइनिंग से कहीं आगे तक था। वह हमेशा भविष्य की सोचते थे और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर रहते थे। वह वर्टिकल इंटीग्रेशन के महत्व को समझते थे और पूरे पेट्रोकेमिकल वैल्यू चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहते थे। उन्होंने सप्लाई चेन के हर हिस्से में निवेश किया, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि हुई। इससे कंपनी ने अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के साथ साथ डाउनस्ट्रीम बिजनेसेस जैसे रिटेल फ्यूल स्टेशंस में भी कदम रखा। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नए वेंचर्स शुरू किए। ग्रोथ के लिए उनकी लगातार खोज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट में बदल दिया, जिसके कारोबार एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस और भी बहुत कुछ में फैले हुए हैं। उनकी विजनरी लीडरशिप ने कंपनी को मल्टी सेक्टरल ग्रोथ की राह पर अग्रसर किया। सिनर्जिस्टिक अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और ग्राउंड लेवल से व्यवसायों का निर्माण करने की मुकेश की क्षमता ने उनकी एक अद्वितीय बिजनेस मैग्नेट के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उनकी दूरदर्शिता और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने रिलायंस को ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप में एक प्रमुख स्थान दिलाया।